हेलो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। हम हमारा हिस्ट्री का लेसन देख रहे थे, द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। ठीक है, इसके हमने पहले शहाजी राजे के पहले हमने सबसे पहले तो शिवाजी राजे का जन्म देखा था। फिर शहाजी राजे के बारे में उन्होंने कैसे आदिल शाह पे विजय प्राप्त की थी वो देखा था। उसके बाद में जीजा माता ने कैसे शिवाजी राजे की कैसी परवरिश की, कैसे उन्होंने उनको सिखाया कि स्वराज्य की स्थापना के लिए उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए, उनका क्या सपना है, उन्हें बहुत सारी इंस्पिरेशंस बातें बताई। उसके बाद में हमने देखा था शिवाजी राजे के उदय। ओके, शिवाजी राजे एसोसिएट ऑफ कंपनीज, मतलब उन्होंने उन्हें स्वराज्य स्थापन करने के लिए किसने कौन कौन लोग उनके साथ थे और कौन से उन्होंने उनके साथ बढ़कर वो अपने स्थापना के लिए हेल्प किया। ओके, अभी उसके बाद में हमने देखा था रॉयल सील मतलब राजमुद्रा, और उसका मीनिंग भी हमने समझा के बताया था आपको। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टूवर्ड द एस्टेब्लिश ऑफ स्वराज। इसका मतलब क्या होता है? स्वराज्य की स्थापना की ओर, मतलब अब वो बढ़ गए हैं अपने स्वराज्य स्थापन करने के लिए, और उसके अंदर उन्होंने किस किस की मदद ली या किस किस को साथ में लिया या कैसे कैसे उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, उसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स दिया है। स्टार्ट ऑफ द लेसन एंड पार्ट ऑफ 4। The front situated within the Jagir of Shivaji Maharaj were not under this control but were under the control of Adil Shah. इस इस्टेब्लिशमेंट में जाने के वक्त वो मतलब शिवाजी महाराज किसी के कंट्रोल में नहीं थे, मतलब उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं कर रहा था कि ऐसे करो वैसे करो, बल्कि शिवाजी महाराज खुद आदिल शाह साम्राज्य को जो उनके कंट्रोल में आ गया था उसे गाइडलाइन कर रहे थे कि अब मैं स्थापना की ओर बढ़ रहा हूँ तो आपको ऐसे ऐसे करना होगा। वो किसी के कंट्रोल नहीं थे, वो किसी के अंडर मतलब अंदर में नहीं थे, उनके अंदर में थे कौन? आदिल शाह, कंट्रोल ऑफ आदिल शाह। ओके, in those days front were to special significance with a firm hold over a front it was possible to control the surrounding area। तो उतने एरिया में पॉसिबल हो सके उतना उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, मतलब वो एरिया को उन्होंने अपने बस में करने की कोशिश की। If one had front one rule the land, therefore Shivaji Maharaj decided to acquire in front of there within these one जागीर। वो उतने जगह में मतलब उतने जागीर में वो अपने वो डिसाइड मतलब शिवाजी महाराज डिसाइड कर रहे थे कि कितने विथिन मतलब कितने वहाँ की स्पेस मतलब कितनी वो जगह जागीर करे, मतलब अपने इसमें कर रहे हैं। Such an attempt to the capture of fort amounted to challenging the Adil Shah power. He captured the fort of Torana, Murubdev, Kundhana and Purandar। तो वो अब किस किस की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने क्या क्या चैलेंजिंग किया था आदिल शाह के पावर से, आदिल शाह के जो उन्होंने आदिल शाह के ऊपर जो अपना स्वराज्य स्थापन किया था उसके ऊपर उन्होंने कौन से पावर चैलेंजिंग किए थे और क्या क्या कैप्चर्ड किया था उन्होंने? तोराना, मुरुमदेव, कुंडाना एंड पुरंदर, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। ये उनके स्वराज्य का था। ही रिपेड द फ्रंट मुरुमदेव एंड रीनेम्ड द राजगढ़। मुरुमदेव को क्या नाम दिया था उन्होंने? रीनेम किया था, उसका दूसरा नाम रखा था मुरुमदेव का, क्या रखा था? राजगढ़। राजगढ़ वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द स्वराज। राजगढ़ ये क्या है? फर्स्ट राजधानी है किसकी? स्वराज्य की, मतलब सबसे पहले क्या उन्होंने स्थापित किया था? राजगढ़। देयर वेयर द मोर ऑफ क्या है ये? जवली, द गोरफड़े ऑफ मुधोल एंड सावंत ऑफ संथवाड़ी एंड अदर सरदार इन द आदिल शाह। अब आदिल शाह के इसमें उन्होंने कौन से सरदार दिए हैं? क्या क्या नाम है इनके? देयर वेयर द मोर ऑफ जवली एंड घोरफड़े ऑफ मुधोल, द सावंत ऑफ सावंतवाड़ी एंड द अदर सरदार इन द आदिल शाही। आदिल शाही के अंदर उन्होंने ये सब सरदार क्या किए थे? इंक्लूड किए थे। दे वेयर opposed to the cause of the founding of स्वराज्य।
उन्होंने ये अपोज किए थे कि आदिल शाह के अंदर जाके ये हमारे स्वराज्य की स्थापना में हेल्प करेंगे. इट वॉज नेसेसरी टू ब्रिंग दिम एंड दे लाइक माइंडेड सरदार अंडर कंट्रोल फॉर द पर्पज ऑफ फाउंडिंग द स्वराज्यम. उन्होंने क्या किया, उनको चुन कर, मतलब लाइक माइंड, मतलब उनको चुन कर, पसंद कर कर उनके वो उतने सरदार उन्होंने उसके अंदर ट्रांसफ़र किए और उन्होंने सरदार कंट्रोल ऑफ पर्पज ऑफ फाउंडिंग कि उन्होंने ये कंट्रोल करने के लिए कि जो स्वराज्य के ऊपर अपन जो स्थापना करें उसके अंदर जो अगर अदर कोई उसके अंदर आता है हमें स्थापना करने के खिलाफ करने के लिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक अलग से सेना तैयारी की थी. इसलिए पर्पज ऑफ फाउंडिंग ऑफ द स्वराज, मतलब स्वराज्य स्थापना करने के अंदर अगर उनको कुछ प्रॉब्लम जाता है तो ये आदिल शाह की जो उन्होंने टीम तैयारी की थी वो उसको मात देंगी. ओके, सो हम द कैप्शन ऑफ जवली ही अगले लेसन में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों ज़्यादा बड़ा वीडियो रहता है तो अपलोड नहीं होता है. आई नो, मुझे पता है आपको नहीं ये होता है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि 2-2 दिन तक पेंडिंग रहते हैं वीडियो. इसके लिए मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगी. हर इसमें मैं आपको एक चैप्टर करके एक पोर्शन करके कंप्लीट करूँगी, तो आपको समझ में भी आएगा और आपको एग्ज़ाम के लिए इजी भी होगा. ओके, सो हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे द कैप्शन ऑफ जवली. ओके, बाय, टेक केयर.